योग दर्शन की 98वीं कक्षा। इससे पहले हमारी 97 कक्षाएं हो गई हैं। योग दर्शन का प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत हम लोग कल की कक्षा में 36वें सूत्र को तो देख चुके थे, पहले ही 37वां सूत्र आरंभ किया था हमने। और 37वां सूत्र था कि हम चित्त में और एक परिक्रम कर सकते हैं। चित्त के द्वारा और कोई कर्म कर सकते हैं जिससे हम अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। बड़ा छोटा सा सूत्र है, छोटा सा व्यास भाष्य है, लेकिन बातें बहुत गहरी हैं इसमें। आसान सा सरल सा उपाय है दिखने में, पर हमारी थोड़ी जानकारियां ठीक हो जाएं, थोड़ा सा विधि पता चल जाए, हमको कोई बता दे, हम थोड़ा सा प्रयास कर लें, तो ये उपाय इतना आसान है, इतना सरल है कि हम अपने मन को बहुत शीघ्रता से एकाग्रता में ला सकते हैं, सात्विकता में ला सकते हैं। कल की कक्षा में एक उदाहरण आपके सामने रखा था महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन का, कि हम किसी वीतराग व्यक्ति के चित्त का आलंबन करके वहां से जो उपरक्त हमारा चित्त होता है वो क्या होता है, किसका चित्त, योगी का जो चित्त है वो स्थिति पदम लभत इति, वो स्थिति पद को प्राप्त होता है, यानी उसकी ऊंची एकाग्रता बनने लगती है। लेकिन उसके लिए हमको कोई वीतराग योगी चाहिए, वीतराग विषय चाहिए, कोई वैराग्यवान व्यक्ति हो, कोई वैराग्यवान विषय हो, वहां से हम सीखें, वहां से देखें, उसके चित्त तक जाने का प्रयास करें, उसके मन को टटोलें, देखें कि उसके मन में क्या चीजें रही होंगी या क्या चल रही होंगी अभी, यदि वो व्यक्ति वर्तमान में है तो वहां से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है और हमारा मन एकाग्र होता है। आज के लिए कहा था कि आज बहुत सारे उदाहरण आप लोगों के सामने रखने हैं, तो मैं कुछ उदाहरण आपके सामने आज भी रखूंगा और आप लोग भी अपने आसपास के उदाहरणों से, इतिहास के उदाहरणों से इस प्रयोग को करने का प्रयास कीजिएगा। तो आज चर्चा करते हैं इतिहास की, थोड़ी सी बहुत रोचक रोचक घटनाएं हैं और इतिहास की वो घटनाएं मैं आपके सामने रखूंगा जो हो सकता है आपके सामने ना आई हों अभी तक। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं तो हम सब लोगों ने सुनी होंगी इतिहास में, लेकिन बहुत सारी ऐसी क्रांतिकारियों की घटनाएं हैं जो हमारे सामने आज तक आई नहीं हैं। इंटरनेट पर मिलती हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं इतिहास की जिनमें पढ़ने को, सीखने को, समझने को मिलती हैं। तो आज हमारी थोड़ी इतिहास की जानकारियां भी हो जाएंगी, हम अपने क्रांतिकारी लोगों के जीवन को भी थोड़ा देखेंगे और आज का जो विषय है वीतराग विषय वाले जो महापुरुष हैं, सज्जन हैं, योगी हैं, उनके चित्त तक जाने का प्रयास करेंगे, उनके मन को टटोलेंगे आज हम, उनका मन कैसा रहा होगा। तो बात है स्वतंत्रता संग्राम की। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय बहुत सारे क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। भगत सिंह जैसे कुछ योद्धा थे, क्रांतिकारी थे, जिनका नाम हम सब लोग जानते हैं। लेकिन भगत सिंह के साथ साथ और भी ऐसे कितने ही योद्धा थे जिनके नाम हमको पता भी नहीं है। जैसे एक नाम मैं आपको बताता हूँ, उनके एक चाचा जी थे, उनका नाम था सरदार अजीत सिंह। ये नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। तो सरदार अजीत सिंह जिस समय देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे इस देश में, तो किसी आरोप में, देशद्रोह के आरोप में उनको लाला लाजपत राय जी के साथ में देश निकाला दे दिया गया था, भारत से निकलने का आदेश मिला उनको। यहाँ से, यहाँ रह नहीं सकते थे, यहाँ रहते तो जेल में जाना पड़ता। जेल में गए भी थे, जेल तोड़ के आ गए थे। ये बात है 1906 की। ध्यान से समझिएगा, एक एक बात हमारे इस विषय से जुड़ेगी। आप ये मत सोचिएगा कि मैं कहाँ आज ये स्वतंत्रता संग्राम की बातें लेके बैठ गया, विषय तो योग दर्शन का चल रहा है, वहीं पहुंचेंगे। तो 1906 के आसपास वो भारत छोड़कर चले गए, विदेशों की यात्राएं की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिले और बाहर जाकर और भी क्रांतिकारियों से मिले। जिस समय वो यहाँ से देश को छोड़कर जा रहे थे तो उनकी पत्नी थी जिनका नाम था हरनाम कौर। ये नाम इतिहास में बहुत कम मिलता है। हरनाम कौर से जब अंतिम बार मिल रहे हैं तो हरनाम कौर उनसे पूछती हैं, सरदार जी कहाँ जा रहे हो? कहने लगे देश छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ रहूंगा तो अंग्रेज मार डालेंगे मुझे,
मैं देश से बाहर रहूंगा, लेकिन देश की स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखूंगा मैं। तो इन्होंने कहा, सरदार जी कब तक लौट आओगे? तो सरदार अजीत सिंह कह रहे हैं, परसों तक लौट आऊंगा, जल्दी प्रयास करूंगा आने का। ऐसे ही कह गए मजे मजे में, जैसे होता है ना मस्ती मजाक में कि धर्मपत्नी को छोड़ के जा रहे हैं, थोड़ा बुरा ना लगे, थोड़ा हंसी मजाक हो जाए इस समय, तो ऐसे ही मजे मजे में बोल दिया, परसों तक लौट आऊंगा, और कह के चले गए पूरे परिवार को छोड़ करके। ये भगत सिंह के चाचा हैं। अब आप देखते रहिए कैसे एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है क्रांतिकारी जीवन में। लंबे समय तक देश से बाहर रहे, और आप लोगों को शायद जानकारी ना हो, आजाद हिंद फौज के बनने में इनकी भी भूमिका थी, सरदार अजीत सिंह की भी। बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। देश से जब तक बाहर रहे, 40 से ज्यादा अधिक भाषाओं का इनको ज्ञान हो गया था। लंबे समय तक बाहर रहे, देश स्वतंत्र हो गया 1947 में। ध्यान से सुनिए, लगभग 1906 के आसपास देश से बाहर गए थे, और 1947 में जब देश आजाद हुआ तो वापस भारत में आए। बूढ़े हो गए हैं। हरनाम कौर भी बूढ़ी हो गई हैं। एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं। परिचय करवाया, तब भी नहीं पहचान पा रहे हैं, परिचय कराने के बाद भी। क्योंकि जिस व्यक्ति से मिलने में 40 साल लगे हों, 40 साल का एक लंबा जीवन वियोग का रहा हो, बहुत दूर का रहा हो, सोचिए कितनी तपस्या उन लोगों की रही होगी। अजीत सिंह की विदेशों में रहकर, और हरनाम कौर की यहाँ इस देश में रह करके। 40 साल बाद मिले, पहचाना, एक दूसरे को बातचीत हुई। तो मजाक मजाक में जब कह के निकले थे ना कि परसों तक लौट आऊंगा, तो जब यहाँ अब बातें हुई तो हरनाम कौर उनसे कह रही हैं, सरदार जी आपकी परसों बहुत लंबी हो गई, 40 साल लगा दिए परसों होने में, इतने लंबे समय बाद आप लौट के आए हैं। जब सरदार अजीत सिंह जी को पता चला कि देश के दो टुकड़े हो गए हैं, भारत और पाकिस्तान के रूप में, इतना सुनते ही 15 अगस्त 1947 की सुबह की 4 बजे की बात है, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, इतनी बात सुनते ही। और उनके वियोग में उसी समय उसी दिन हरनाम कौर ने भी तुरंत प्राण त्याग दिए। नहीं झेल पाए उस सदमे को, जो सदमा देश के बंटवारे का था। ये कहानी इतिहास में बहुत विख्यात नहीं है, बहुत हाईलाइट नहीं है, दबी हुई छुपी हुई कहानी है, बहुत कम सुनाई जाती है हम लोगों को। लेकिन इस कहानी में एक बहुत गहरी बात है। हमको बहुत सारे लोगों के जीवन पढ़ने को मिलते हैं जिन्होंने बहुत वियोग झेला है, लेकिन हरनाम कौर का जीवन आप देखिए, उसके मन में कितना वैराग्य की स्थितियां रही होंगी। इतनी दूरी करके भी वो स्त्री कैसे अपने मन को रोकती होगी। और बहुत कम समय हुआ था विवाह को, कोई बहुत ज्यादा नहीं था, कि ऐसा नहीं है कि गृहस्थ के लंबे सुखों को उन्होंने भोगा था। आप एक बार उस स्त्री के मन तक जाने का प्रयास कीजिए, जो 40 साल तक अपने पति से दूर रही है। हमको माता सीता का एक कैरेक्टर दिखाया जाता है। माता सीता उनके साथ रही थी, संघर्ष किया था श्री राम के साथ में। हमको उर्मिला की बातें सुनाई जाती हैं कि 14 साल तक श्री लक्ष्मण जी से दूर रही थी। एक लंबी तपस्या उर्मिला की भी है रामायण में। लेकिन आप एक बार हरनाम कौर के चित्त तक जाइए, मन तक जाकर देखिए, मन पर कितने पत्थर रखे होंगे, मन को कैसे बांधा होगा। भाई किस स्त्री का मन नहीं होता कि वो गृहस्थ के आनंद को भोगे, वो भी अपने पति के साथ, बच्चों के साथ रहे, वो भी एक बड़ा सुंदर जीवन जिए। एक बड़ा वीतराग वाली स्थिति उसके भीतर रही होगी, कितना अपने ऊपर धैर्य संयम होगा उस स्त्री का। हम ऐसी स्त्री के चित्त का तो आलम्बन कर ही सकते हैं। चाहती तो विवाह कर लेती, एक और गृहस्थ बसा सकती थी, लेकिन पति लौट के आएंगे इस विश्वास में पूरा जीवन काट दिया उसने। ऐसे लोगों के जब हम मन तक पहुंचते हैं, उनके चरित्र तक पहुंचते हैं, तो हमारे भीतर क्रांतिकारी भाव उत्पन्न होते हैं। हम हमारे भीतर भी एक त्याग की भावना होती है, हमारे भीतर भी एक समर्पण की, एक सामने वाले के प्रति श्रद्धा की भावना उत्पन्न होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। अब सोचिए, उसने अपने मन को कितना दृढ़ बनाया होगा, मन पर कितने पत्थर रखे होंगे। कल हमारी कक्षा में अनीता माता जी कह रही थी
कि संयोग से उनके पुत्र कल उनको छोड़ के जा रहे थे, मतलब कहीं गए होंगे, बाहर रहते होंगे। तो वो बड़ी परेशान हो रही थी कि जा रहे हैं, लौट के तो आएंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे या नौकरी करते होंगे, लौट के आएंगे, लेकिन एक माँ के हृदय में बहुत पीड़ा होती है जब बेटा छोड़ के जाता है, बेटा दूर हो जाए कुछ समय के लिए, पति दूर हो जाए। लेकिन आप हरनाम कौर जी के जीवन को देखिए, 40 साल तक उनके पति उनसे दूर रहे हैं। 40 साल छोटी मोटी बात नहीं होती, आदमी का जीवन निकल जाता है पूरा। इतने समय तक अपने मन को स्थिर रखना, टूटती होंगी भीतर से कितने उलझने होती होंगी, ताने सुनने को मिलते होंगे, बहुत सारी बातें होती होंगी, लेकिन इतने समय में भी अपने आप को बांध के रखना बड़ी बात है। हम सीख सकते हैं यहाँ से, ऐसे लोगों के चित्त का आलंबन करें हम। अगर वहां से क्रांति सीखनी है हमको, क्रांतिकारी भाव सीखने, वो भी सीख सकते हैं। उसके लिए सरदार अजीत सिंह जी के मन तक पहुंचे, उनके मन का आलंबन लें, सहारा लें। और यदि किसी के प्रति दृढ़ भावना रखनी है, मन पर कैसे संयम किया जाए, मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, स्थिर किया जाए, लगातार एक वैराग्य जैसा जीवन जिया जाए, वो हरनाम कौर से सीख सकते हैं हम। कितने उदाहरण हैं इतिहास में। मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ, ये भी शायद आपने कभी ना सुना हो। सरदार अजीत सिंह के एक सहयोगी थे, उनका नाम था भाई परमानंद। आर्य समाजी थे और बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, अपने समय के बड़े विद्वान व्यक्ति थे ये भी, हिंदी के बड़े पक्षधर थे, लेखक थे। भाई परमानंद जी के एक चचेरे भाई थे, उनका नाम था बाल मुकुंद। भाई बाल मुकुंद, भाई लगाने की परंपरा थी, कई सारे भाई थे ये। भाई परमानंद जी के चचेरे भाई का नाम क्या है? भाई बाल मुकुंद। इनके जीवन की एक घटना है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई बाल मुकुंद जो थे, उनकी एक पत्नी थी, उनका नाम था राम रखी। पुराने लोग समझेंगे अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ। पहले जब विवाह होता था तो गौना होता था, गौना विवाह के समय, यानी मुझे ज्यादा तो खैर उसके बारे में पता नहीं, बड़े लोग ज्यादा जानते होंगे कि वो विवाह हो जाता था और फिर स्त्री जो पत्नी होती थी वो अपने मायके में चली जाती थी, तो फिर गौना करवा के लेके आते थे, कई महीने बाद आते थे। ऐसा कुछ होता था शायद इस प्रकार से। मतलब जिसके साथ विवाह हुआ है उसका मुख भी बहुत लंबे समय बाद देखना होता था। आजकल तो पहले ही इतनी सारी बातचीत हो जाती है, पहले सब कुछ जान लिया जाता है सामने वाले के बारे में। पहले तो विवाह के कई कई महीनों बाद भी चेहरा देखने को मिलता था, ऐसी स्थितियां थी। भाई बाल मुकुंद जी का विवाह हुआ राम रखी जी के साथ में। गोना हो गया, वो चली गई अपने मायके में। इधर इनका किसी केस में नाम आ गया। जैसे आपने सुना होगा सांडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह जी के ऊपर आरोप लगे थे, ऐसे एक लॉर्ड हार्डिंग नाम के एक अंग्रेज अफसर थे, तो उनकी हत्या के आरोप में भाई बाल मुकुंद जी को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाल दिए गए। अब ध्यान से सुनिएगा, अब बड़ी रोचक बात है यहाँ से। जेल में गए हैं, बहुत छोटी सी कोठरी है जिस जेल में गए हैं, और उसमें बड़ी मुश्किल से लेट पाते हैं, सो पाते हैं, पैर भी फैलाते हैं तो पैर भी नहीं फैल पाते, इतनी सी कोठरी है, अंधेरी कोठरी है। बहुत लंबे समय के बाद बड़ी मुश्किलों से जद्दोजहद करके राम रखी जी इनसे मिलने गई जेल में, बाल मुकुंद जी से, अपने पति से। जब वहां जाकर के मिली तो उनका रहन सहन देखा, तो अपने पति से पूछा क्या खाते हो, यहाँ खाने को क्या मिलता है। तो उन्होंने जो रोटी दिखाई वहां पर कि ऐसी रोटी मिलती है, वो रोटी थी जिसमें मिट्टी मिली हुई है, जिसमें और कूड़ा कचरा मिला हुआ है। अब जेलों में उस समय तो साफ भोजन, स्वच्छ भोजन मिलेगा, ये तो कल्पना की बात थी। मिट्टी मिली हुई रोटी है। पूछा कहाँ सोते हो, कैसे सोते हो। तो एक कंबल दिखा दिया, जिस कंबल को नीचे बिछा लेते थे और उसी को लपेट लेते थे अपने ऊपर। और ग्रीष्म ऋतु की बात है, यानी गर्मियों की बात, खुरदुरा कंबल है, मोटा कंबल है, उसी को बिछाना है, कभी मच्छर लगे तो उसी को ओढ़ना है। ऐसी स्थितियां हैं। वो जो रोटी थी, जो वो उस समय रख के खा रहे थे, उसी रोटी में से एक टुकड़ा राम रखी जी ने तोड़ लिया और अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया। घर ले आई और अपने घर में
इतनी ही जगह बना ली जितनी जगह में वो बाल मुकुंद जी रहते थे, इतनी जगह कर ली। ऐसी रोटी सेकने लगी जैसी रोटी वो खाते थे, कठोर रोटी मिट्टी मिला के। और ऐसा ही कंबल ले लिया एक, वैसा ही कंबल ओढ़ती, उसी को बिछाती। गर्मियों में क्या आवश्यकता है? जिस पति से कभी मिली नहीं, पहली बार जेल में मुलाकात हुई है उनकी, उसी के जैसा जीवन बना लिया अपना। ये काम बहुत लंबे समय तक चला। उन पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, मुकदमा चलता रहा भाई बाल मुकुंद जी पर। आरोप सिद्ध हो गया, फांसी की सजा मिल गई उनको। और एक दिन इनको सूचना मिली कि आपके पति को तो फांसी लग गई है। उनको वहां फांसी लगी, इनको जैसे ही यहाँ सूचना मिली, इन्होंने उस दिन श्रृंगार किया अच्छे से, एक दुल्हन की तरह। बाहर घर से जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठी और संकल्प मात्र से प्राण त्याग दिए। संकल्प मात्र से प्राण त्यागने का मतलब पता है क्या है? इच्छा मृत्यु। अपनी इच्छा से प्राण त्याग दिए। ये कहानी हमने सुनी है कभी इतिहास में? शायद किसी ने नहीं सुनी होगी। लेकिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा हैं ये कहानियां, जो हमको कभी नहीं सुनाई जाती। पता नहीं कहाँ दब गई इतिहास के पन्नों में, कभी हमको नहीं बताई जाती। भाई बाल मुकुंद जी और उनकी धर्मपत्नी राम रखी। आप एक बार उनके चित्त तक जाने का प्रयास कीजिए, उनके मन को टटोल के देखिए। एक दूसरे के प्रति कितना समर्पण है, एक दूसरे के प्रति कितनी त्याग की भावना है, कितना बलिदान है। राष्ट्र के प्रति कितनी उच्च भावनाएं हैं उन लोगों की। एक दूसरे से दूर रहते हुए भी कितना प्रेम है। वहां से क्या क्या सीख सकते हैं उनके चित्त का आलंबन करके? बड़ी ऊंची राष्ट्र भक्ति, कि राष्ट्र के लिए अगर पुरुष आगे आए हैं, पुरुषों ने अपने बलिदान दिए हैं, वो सीधे सीधे बंदूक लेके लड़े हैं, तो स्त्रियां भी पीछे नहीं हटी हैं। उन्होंने भी जहां तक प्रयास उनके रहे हैं, उन्होंने भी पूरे प्रयास किए हैं। एक तो चित्त का आलंबन करके हम वहां से सीख सकते हैं। लेकिन इतने बड़े वियोग में, इतनी दूरियों में, वहां भी तो संयम है उस स्त्री के जीवन में, उस पुरुष के जीवन में। चाहती तो अच्छे घर में रहती, चाहती तो ये भी दूसरा विवाह कर लेती, चाहती तो ये भी अच्छे अच्छे ऐश्वर्यों में जीती। खूब बढ़िया परिवार था इनका, बड़ा परिवार था, प्रसिद्ध परिवार था। ऐसे लोगों के चित्त का आलंबन क्यों नहीं करते? आप एक बार उन मनों तक जाकर देखिए, उनके मन में क्या क्या चलता होगा उस समय। चंद्रशेखर आजाद जी घर छोड़ के आ गए थे राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए। और जिस समय घर छोड़ा था, तो मन तो करता होगा कई बार लौटने का, क्योंकि बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो अपने घर लौट जाते थे, बीच बीच में आते जाते रहते थे। घर आ गए, फिर लड़ाई के लिए तैयार हो गए, फिर संगठन में आ गए, फिर घर चले गए, ऐसा चलता रहता था। लेकिन कई क्रांतिकारी ऐसे थे जो अपने घर ही नहीं लौट पाए एक बार आए तो। जैसे भगत सिंह थे, वो तो आते रहते थे जाते रहते थे, और भी थे, गृहस्थी लोग भी थे, पति पत्नी थे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी ने ना कभी विवाह किया और ना कभी घर वापस गए। आप एक बार उस व्यक्ति के भीतर के तप को देखिए, वैराग्य को देखिए। भीतर कितनी वीतराग स्थितियां होंगी। माँ की भी याद आती होगी, पिताजी की भी याद आती होगी, घर याद आता होगा, वो सब चीजें शायद याद आती होंगी। वापस जाने का मन करता होगा कितनी बार कि यार घर चलें, एक बार माँ का तो हाल देखें, शायद आता हो कभी। हालांकि इतिहास में जब हम चंद्रशेखर आजाद को पढ़ते हैं, तो वो तो कठोरता से कहा करते थे अपने गांव वालों को या अपने समाज के लोगों को, कि यदि आप मेरे माता पिता को 2 रोटी नहीं दे सकते ना, तो मुझे आके बता देना, 2 गोलियां काफी हैं उनके लिए, सुला दूंगा 2 गोलियों में। यदि आप नहीं कर सकते उनकी सेवा, क्योंकि मेरा जीवन तो इस देश के लिए है, राष्ट्र के लिए है, मैं वापस नहीं जा सकता अब। आप उस व्यक्ति के भीतर का तप देखिए, बलिदान देखिए। ऐसे व्यक्तियों के चित्र को देख करके मन में क्रांतिकारी भाव तो उत्पन्न निश्चित रूप से होते हैं। बाजुएं फड़कने लगती हैं जब चंद्रशेखर आजाद का चित्र देखते हैं हम, जब उनकी कोई मूवी देखें, उनके कोई चलचित्र देखें, वीडियो देखें।
उनकी जब हम कथाओं को पढ़ते हैं, जब हम उनकी जीवनी को पढ़ते हैं, इतिहास की घटनाओं को पढ़ते हैं, तो मन में क्रांतिकारी भाव पैदा होते हैं। होना चाहिए। लेकिन आप एक बार उस व्यक्ति के चित्त तक जाकर देखिए, मन को जाकर के देखिए। मन को देखने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई फिजिकल रूप में हमको दिखेगा, कि जैसे हृदय का एक चित्र बना के दिखा देते हैं। मतलब ये एक भावना है जो हम वहां तक टटोल के देख सकते हैं कि कैसे रहे होंगे चंद्रशेखर आजाद भीतर से, कितनी कठोरता होगी उनके भीतर। लेकिन कठोरता वैसी कठोरता नहीं है जिसके भीतर कोई भावनाएं नहीं है। भावनाएं हैं उस व्यक्ति के भीतर। वो भी व्यक्ति इमोशनल होता है, उस व्यक्ति के भीतर भी गुस्सा आता है, उस व्यक्ति के भीतर भी भावुकता होती है। सारे इमोशंस हैं उसके भीतर। लेकिन सब पर नियंत्रण करके वो व्यक्ति कैसे अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ है। ये वैराग्य नहीं तो क्या है? एक योगी के जैसा वैराग्य नहीं है। योगी का जो वैराग्य है वो अलग स्तर का है, वो ऊंचे स्तर का है, दूसरे प्रकार का है, विद्या से युक्त है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। आप इनके एक बार इनके चित्त को देखिए, इनके मनों को देखिए। कितना सुंदर इनका जीवन रहा। जब हम इनके क्रांतिकारी जीवन को पढ़ते हैं तो कई बार हमारी भी आंखों में आंसू आते हैं। कई बार हम भी भावुक होने लगते हैं उनके जीवन को देख करके। कई बार हमारे भीतर भी ऐसी भावनाएं आने लगती हैं कि जब वो इतनी कम आयु में अपने देश के लिए कुर्बान हो गए, बलिदान हो गए, हम क्यों नहीं कुछ कर रहे, हम क्यों नहीं कुछ कर सकते। भाव तो आता ही है। अब देखिए, कुछ विशेष नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे कि बैठ करके तपस्या करनी पड़ रही है, हमको कुछ विशेष प्रत्याहार करना पड़ रहा है, धारणा लगानी पड़ रही है मन के भीतर, हृदय के भीतर। कुछ ऐसा विशेष नहीं करना। ऐसे लोगों के चित्त का, चरित्र का, जीवन का, उनसे संबंधित घटनाओं का आलंबन लेना है, सहारा लेना है, बस इतना ही तो करना है। समर्थ गुरु रामदास जी का नाम आपने सुना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे। युवावस्था में थे। विवाह की दिनांक सुनिश्चित हो गई, विवाह शुरू हो गया। जो मंडप बना हुआ है, बैठे हुए हैं पति पत्नी। पंडित जी फेरे फेर रहे हैं। फेरे फेरने का समय आ गया ना, सप्तपदी आदि का जो होता है। तो कोई रस्म रही होगी जिस रस्म के अंतर्गत उन्होंने, पंडित जी ने बोला, सावधान सावधान हो जाइए, ऐसे करके बोला। इतना बोलना था, एकदम से खड़े हो गए वहीं मंडप में ही। और जैसे ही सावधान होने के लिए बोला, और शायद कुछ और भी बोला होगा जिसमें कुछ और कुछ निर्देश रहे होंगे गृहस्थ जीवन के लिए या बाकी चीजों के लिए। खड़े हुए और खड़े होकर के दौड़ लगा दी, वहां से भाग गए मंडप छोड़ करके। फिर नहीं लौट के आए कभी। बड़ी अजीब स्थिति है। लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा होगा, ये क्या हुआ अचानक से। वो व्यक्ति बहुत ऊंचे कोटि के संत हैं, जिन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत ऊंची स्थितियां प्राप्त की हैं। बड़ा ऊंचा जिनका विवेक है, ज्ञान है, वैराग्य है। कोई आलंबन मिला उनको, छोटा सा सहारा मिला, पंडित जी की ओर से कोई निर्देश मिला, या वहां कुछ ऐसी बातें और हुई होंगी जिनके माध्यम से चित्त दूसरी तरफ चला गया। वो संस्कार जागृत हो गए जो पूर्व जन्मों के संस्कार थे, हृदय में, मन में, चित्त में छोड़ के चले गए। आप लोग सोच के देखिए, गृहस्थ के लिए, यानी विवाह करने के लिए स्थितियां एक दो दिन में नहीं होती कि किसी को एक दो दिन में तैयार कर लिया जाए शादी के लिए, विवाह के लिए। वर्षों तक व्यक्ति मन में चिंतन करके रखता है, ऐसे शादी करेंगे, वैसे करेंगे, अपनी शादी में ये करेंगे, ये कपड़े पहनेंगे, इससे शादी करेंगे, या ऐसे गुण कर्म स्वभाव वाली कन्या से करेंगे, या ऐसे पुरुष से शादी करूंगी मैं। ये महीनों वर्षों तक चलने वाली प्रक्रिया है। समर्थ गुरु रामदास जी भी जब युवा रहे होंगे, मन में तो उनके भी बहुत सारी भावनाएं रही होंगी, विचार रहे होंगे अपनी पत्नी को लेकर के, अपने आगे के गृहस्थ जीवन को लेकर के, या विवाह वाले दिन को लेकर के। तैयारियां तो बहुत रही होंगी मन में उनके भी, ऐसे तो जबरदस्ती लाके बिठाए नहीं थे। एक ही स्थिति थी बस, वो जिसने जागृत कर दिया भीतर से, मंडप छोड़ के निकल गए वहां से। फिर ऐसे निकले, फिर नहीं लौटे। और फिर उनका जीवन देखिए, कितना ऊंचा जीवन है समर्थ गुरु रामदास। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा योद्धा तैयार करने वाला इतना महान पुरुष, साधारण व्यक्तित्व नहीं है वो।
आप एक बार समर्थ गुरु रामदास जी के चित्त को देखिए, मन को देखिए। केवल पंडित जी ने कुछ कह दिया, स्थिति बदल गई, ऐसे नहीं होता। एकदम से कभी वैराग्य नहीं आता, झटके से वैराग्य कभी नहीं आते, एक घटना मात्र से कभी वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। समय लगता है, स्थितियां बनती हैं भीतर से, जन्मों लगते हैं, पुरुषार्थ लगता है, तप होता है बहुत बड़ा, साधनाएं लगती हैं इसके पीछे। बहुत कुछ प्राप्त करना होता है, बहुत कुछ छोड़ना होता है। आप समर्थ गुरु रामदास जी के मन को टटोलिए एक बार। एक बड़ा सुंदर जीवन शुरू हो रहा है किसी व्यक्ति का। शरीर की वो अवस्था है जिस अवस्था में व्यक्ति सबसे ज्यादा ऐश्वर्यों को कमाता है, ऐश्वर्यों को अर्जित करता है, जुटाता है, सुख भोग करता है, छोड़ के चले गए। एक घटना और है, आपके सामने रखते हैं, शायद आप वहां तक पहुंचने का प्रयास करें। आप लोगों ने तो सुनी होगी, लेकिन मैं थोड़ा अपने तरीके से इसको बताने का प्रयास करता हूँ। महात्मा बुद्ध की कहानी मुझे नहीं पता कहाँ तक सच्ची है, कहाँ तक झूठी है। जितना हमने सुना है इतिहास से, हम वहां से ही उठा के कुछ संदर्भों को देखते हैं। जिस समय सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिषियों ने पहले ही बता दिया था कि ये जो युवक होगा ये वैराग्यवान हो जाएगा, साधु हो जाएगा, और ये राजा बन नहीं पाएगा आगे। इनके पिता जो थे शुद्धोधन, उनसे ऐसी बातें रखी थी पहले ही। तो पिता शुद्धोधन बड़े चिंतित रहते थे इस बात को लेकर के कि मेरा बेटा यदि वैराग्यवान हो गया, घर से निकल गया, साधु सन्यासी बन गया, तो इस राजपाट को कौन संभालेगा। आप ध्यान से समझिएगा और वहां देखिएगा कि महात्मा बुद्ध के भीतर मन में क्या चीजें रही होंगी उस समय। ये बाकी जिन कैरेक्टर्स की मैं बात करूंगा, आप उनको भी देखिएगा। पूरे प्रयास शुद्धोधन जी ने किए हैं कि इसको फंसाया जाए, इसको रोका जाए, इसको बांधा जाए, गृहस्थ में, घर में, राज व्यवस्था में, या बाकी चीजों में उलझाने के पूरे प्रयास किए गए, सारे प्रबंध किए गए। बड़ा ऐश्वर्य था, सामान्य ऐश्वर्य नहीं था शुद्धोधन का। जब सारे प्रयास करके देख लिए, सब प्रकार के ऐश्वर्य, सब प्रकार के विषय भोग उनके सामने उपस्थित किए, लेकिन जो सिद्धार्थ हैं उनका मन बेचैन रहता था घर में रहकर भी। मन कचोटता था कि जीवन ये तो नहीं है, जीवन इसके अलावा भी कुछ ना कुछ और है। और आप एक चीज सोच के देखिए, कई बार जो चीजें हमको इतिहास में पढ़ने को नहीं मिलती, यदि हम एक सामान्य ह्यूमन बीइंग हैं, हम एक मनुष्य हैं, तो ऐसी भावनाएं सिद्धार्थ के मन में भी रही होंगी। कैसी भावनाएं? उन्होंने एक दो बार तो कहा होगा अपने पिता से कि पिताजी मन नहीं लगता, घर में मन नहीं लगता, मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं भी जीवन को समझना चाहता हूँ, आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं घर से बाहर जाऊं। और पिता ने डांटा होगा, पिता ने रोका होगा, समझाया होगा, ऐसी चीजें रही होंगी। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती के साथ हुई थी, उन्होंने भी कई बार बातचीत की थी अपने घर पे कि मैं घर छोड़ना चाहता हूँ, मुझे भी परमात्मा को जानना है, परमात्मा होता कैसा है, मुझे भी अपने स्वरूप को समझना है, मुझे जीवन के सही मूल्यों को जानना है, लक्ष्य को समझना है क्या। पिताजी ने वहां डांट के चुप करा दिया था। हो सकता है सिद्धार्थ ने भी अपने मन की बातें पिता के सामने रखी हों, पिताजी ने रोक दिया हो। जब पूरे प्रयास कर लिए, वो घर से जाना चाहते हैं, आखिरकार विवाह करा दिया गया। विवाह कर लिया, स्वीकार कर लिया। कुछ समय के बाद एक पुत्र हुआ, राहुल नाम का। गृहस्थ जीवन दूसरों की नजरों में ठीक चल रहा है, सबको लग रहा है चलो अब तो गृहस्थ में चले गए, अब तो अब भला क्या घर छोड़ के जाएंगे, ऐसा लग सकता होगा किसी को। राज्य के लोगों को लगता होगा, उनके परिजनों को भी लगता होगा। राहुल अभी छोटे से हैं। एक दिन रात्रि में सभी लोग सो रहे हैं, अर्धरात्रि का समय है, अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ करके, पूरा राजपाट त्याग करके एक झटके में घर से निकल गए। सामान्य नहीं है ये बात। आप एक बार महात्मा बुद्ध के उस जीवन को देखिए, सिद्धार्थ के उस चित्त को देखिए, भीतर से पकड़ के टटोल करके देखिए, उठा करके देखिए, उस व्यक्ति के चित्त में क्या चलता होगा उस समय। अपने स्वरूप को जानने के लिए, या आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए, जीवन को सही से समझने के लिए। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि परमात्मा को, आत्मा को नहीं मानते थे, वो सब बातें बाद की हैं, क्या मानते थे क्या नहीं मानते थे। अभी इतना समझिए कि वो व्यक्ति कम से कम
जीवन को समझना चाहता था कि जीवन है क्या। ये जीवन तो ये नहीं है कि ऐसे ही भोग लिया, ऐसे ही सब कुछ चलता रहा, ऐसे ही खाते पीते रहे, उठते रहे, बैठते रहे, शादी विवाह कर लिया, बच्चे हो गए, उनके विवाह कर दिए, फिर रिटायरमेंट हो गया, फिर एक दिन जीवन ही समाप्त हो गया। ये तो जीवन नहीं है, जीवन कुछ और भी है। मन में ये सब चीजें बहुत गहराई से चलती होंगी उनके भी। घर छोड़ दिया, चले गए। फिर जंगलों में जाके तपस्या की, और जैसा हम सुनते हैं कि फिर उनको ज्ञान प्राप्ति हुई एक पेड़ के नीचे। फिर वो बुद्ध बन गए, और जो शिष्य उनको छोड़ के चले गए थे, फिर वो वापस आ गए। सबसे पहले उन्हीं को ज्ञान दिया, उन्हीं को बोध कराया। फिर वहां से परंपरा शुरू होती है बौद्ध धर्म की। आगे जाके भी होती है, लेकिन वहां से फिर जो भी लोग उनकी शरण में आते, बुद्ध बनते चले जाते। बुद्धम शरणम गच्छामि की प्रक्रिया शुरू होने लगी। ये बात शुद्धोधन को पता चलती है बाद में, तो उन्होंने भी सोचा कि चलो एक बार बुलाया जाए बेटे को, शायद फिर से लौट आए, शायद बात समझ में आ जाए कुछ, एक बार समझा बुझा के देख लेते हैं। कई लोगों को भेजने के प्रयास किए, कहा कि जाओ एक बार बुला के तो लाओ उन्हें, एक बार आ जाएं। अब रोचक बात ये थी कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता बुलाने के लिए कि पापा याद कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, एक बार तो मिलाओ उनसे, अब जो भी जाता वही बुद्ध हो जाता वहां जा करके, क्योंकि उनका प्रताप ही ऐसा था, उनके भीतर की स्थितियां इतनी शानदार थीं। मतलब सच में कमाल के व्यक्ति थे बुद्ध। लेकिन अब जैसे तैसे उन तक संदेश पहुंचाया गया, और उन्होंने स्वीकार किया कि चलिए चलते हैं, शुद्धोधन जी से मिलने के लिए, अपने पिता से मिलने के लिए आए हैं। तो पिता से मिले, लेकिन मिलने से पहले एक स्थान पर बाहर ठहरे, बाहर रुके हैं कहीं किसी स्थान पर रात्रि में। सुबह को जब उठे तो मजे की बात यह है, उसी राज्य में उठकर भिक्षा मांगने लगे। तो शुद्धोधन जी के मन की स्थिति समझिए कैसी रही होगी, कि जिस बेटे को राजा बनाने के स्वप्न देखे थे, वो उसी के राज्य में भिक्षा मांग रहा है। कैसी अजीब स्थिति है। लेकिन आप यहाँ बुद्ध के मन की स्थिति को देखिए ध्यान से। साधारण व्यक्ति नहीं है। उस व्यक्ति के मन में एक बार भी ये नहीं आया होगा कि ये मेरा राज्य है, मैं यहाँ का राजा होता, मैं क्यों भिक्षा मांगूं। भिक्षा मांगना तो अपने आप में एक बड़ा नीच कर्म जैसा माना जाता है, कि ये तो बड़े शर्म की बात है। राजा होना गौरव की बात है। एक राजा को, राजकुमार को शोभा देता है क्या ये भिक्षा मांगना। लेकिन मन की स्थिति देखिए। यदि हम में से कोई व्यक्ति किसी गुरुकुल के लिए किसी के घर मांगने चला जाए, किसी धर्म के काम के लिए, मंदिर के लिए, यज्ञ के लिए, हमको 100 रुपए मांगते हुए शर्म आती है, लज्जा आती है। आती है कि नहीं आती। अपना ही पैसा मांगते हुए कई बार शर्म आती है हमको, यार कैसे मांगे उस व्यक्ति से। लेकिन आप बुद्ध को देखिए, बुद्ध के मन को देखिए। शर्म, हया, लज्जा, वो सब चीजें हैं ही नहीं। चित्त एक इतनी ऊंची स्थिति में है, उच्चतम स्तर का वैराग्य है। फर्क ही नहीं पड़ता कि किस राज्य में खड़े हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं या किसी को उपदेश कर रहे हैं, सामने पिता है, धनी व्यक्ति है, निर्धन है, कोई भी है, सब सब बराबर है उसके लिए वहां पर। मन को देखिए आप बुद्ध के। और फिर पता चला कि उनकी पत्नी भी तो है एक। उन्होंने अपने पिता से पूछा कि यशोधरा कहाँ है। पत्नी का नाम यशोधरा था। तो पूछा कि कहाँ है, तो शुद्धोधन ने कहा कि अपने कक्ष में है, और कह रही हैं कि मैं तो मिलने नहीं आऊंगी, अगर बुद्ध को मिलना है तो वो खुद आएंगे मुझसे मिलने के लिए। अब देखिए मजेदार बात तो यहाँ से शुरू होती है। अब आप बुद्ध के मन को देखिए और यशोधरा के मन को टटोलने का प्रयास कीजिएगा। उनके कक्ष तक गए मिलने के लिए। आप लोग शायद सोच रहे होंगे, इतिहास में भी बहुत लोगों ने सोचा होगा, या जब ये कहानी सुनाई जाती है तो पहली बार यदि कोई सुने तो कोई सोचेगा कि बुद्ध को शायद मलाल हो, बुद्ध को रिग्रेट रहा होगा, क्षमा मांग रहे होंगे जाकर के कि यशोधरा मुझसे गलती हो गई, मैं तुमको छोड़ के चला गया रात्रि में सोते हुए। ये तो रहा होगा, और मलाल था भी उनको थोड़ा। यशोधरा को मलाल रहा होगा कि ऐसे ही चले गए मुझको छोड़ करके, कम से कम एक बार बता के तो जाते। और यशोधरा की मन स्थिति को इतिहास कभी बता नहीं पाया, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे रहे जिन्होंने यशोधरा को बहुत अच्छे से बताया। तो आप एक बार यशोधरा के मन को भी देखिए, ध्यान से समझिए, बहुत सहायता मिलेगी यहाँ।
मैथिली शरण गुप्त जी ने एक बड़ी सुंदर कविता लिखी है। उसकी मैं दो तीन पंक्तियां सुनाता हूँ और आप यशोधरा के चित्त का आलम्बन करिएगा, चित्त को देखिएगा। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। कि मेरे स्वामी, मेरे पति सिद्धि के लिए गए हैं, ऊंचे काम के लिए गए हैं, किसी बड़े उद्देश्य के लिए गए हैं। ये मेरे लिए गौरव की बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। लेकिन चुपचाप निकल गए थे, बता के नहीं गए थे। ये बहुत गंदी बात है उनकी, बहुत खराब बात है। ये मैथिली शरण गुप्त ने उनके मन को टटोलने का प्रयास किया है, हमारे सामने उनकी मन स्थिति रखी है। कह तो क्या मुझको वो अपनी पथ बाधा ही पाते हैं। यदि वो मुझको कह देते तो क्या मैं उनका रास्ता रोकती। क्या वो मुझको अपनी पथ बाधा पाते हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते। अपनी सखी से कह रही हैं कि सखी, जाने से पहले एक बार बता तो देते, क्या मैं उनको रोकती। इतने बड़े उद्देश्य के लिए जब वो निकले हैं तो एक बार बता के तो जाना चाहिए था, बता देते तो मैं क्या उन्हें रोकती। अच्छा, जिस समय मैंने ये कविता पढ़ी थी मैं उस समय संभवतः 12वीं कक्षा में था। आप लोग ध्यान से समझिए, 2012 के आसपास की बात है, लगभग मोटा मोटा 14-15 साल पहले मैंने एक कविता पढ़ी थी। और उस समय हम यशोधरा का मजाक उड़ाते थे, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं, मेरे कुछ मित्र थे, और हम ये कहते थे इसी कविता को पढ़ते हुए। कविता की ये पंक्ति थी ना, सखी वे मुझसे कह कर जाते, और हम मजाक करते हुए कहते थे, अगर वो तुमसे कह के जाते तो क्या तुम जाने देती उन्हें। दुनिया में कोई ऐसी स्त्री है जो अपने पति को जाने देगी। लेकिन नहीं, यशोधरा के मन के भाव देखिए। कह रही हैं, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। कह तो क्या मुझको वो अपनी पथ बाधा ही पाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। अब सामने बुद्ध खड़े हुए हैं और यशोधरा खड़ी हुई हैं। और जा करके बुद्ध ने सबसे पहले पता है क्या कहा था। भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। आप उनके मन की स्थिति को देखिए, कितनी शानदार स्थिति रही होगी मन की। तब भी कोई गृहस्थ में वापस लौट जाने का कोई विचार नहीं है। वैराग्य देखिए उस व्यक्ति के भीतर का, उस व्यक्ति की मन स्थिति आप देखिए कितनी शानदार है। कह रहे हैं भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए। यहाँ से बुद्ध के चित्त को हम लोग देख रहे हैं, बुद्ध के चित्त हमको कितना विशाल दिखता है, कितना ऊंचे वैराग्य से युक्त दिखता है। लेकिन अगला उदाहरण जो मैं आपको दे रहा हूँ, अगली जो बात बता रहा हूँ, वो इससे कहीं और भी ऊंची बात है। जिस समय बुद्ध ने ये कहा भिक्षाम देहि, उसी समय यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल का हाथ उनके हाथ में थमा दिया और क्या कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि। अपने बेटे से कहा कि अपने पिता से बोलो बुद्धम शरणम गच्छामि, कि मैं भी बुद्ध की शरण में जाता हूँ, जा रहा हूँ। उस स्त्री के भीतर का वैराग्य देखिए, उस स्त्री के भीतर के त्याग की भावना देखिए, जिसका पति साधु के वेश में एकदम सामने खड़ा हुआ है, जो कई साल पहले छोड़ के चला गया था उसको अकेले, इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को छोड़ के गया है, और इतने सारे सुखों को छोड़ के गया है, इतने बड़े ऐश्वर्य को लात मार के गया है। उसको अपने एकमात्र पुत्र को उसने ये कह के दे दिया कि जब आप बड़े लक्ष्य के लिए निकले हो तो फिर इसे भी ले जाओ। और ये गुस्से में नहीं भेजा है, जैसे आजकल की स्त्रियां कह देती हैं कि इनको ही क्यों रख रहे हो, इन्हें भी ले जाओ अपने साथ ही, मैं कहाँ तक पालूंगी इनको, मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं है क्या, मेरे अकेले के बच्चे हैं, तुमने ही पैदा किए हैं, तुम ही ले जाओ। आजकल कई बार स्त्रियां ऐसे कह देती हैं अपने पतियों से, या पति पति भी कह देते हैं अपनी पत्नियों से। लेकिन उस गुस्से में नहीं कहा है, उस प्रकार से उलाहना उपालंभ देते हुए नहीं कहा है, ताना मारते हुए नहीं कहा है। इतनी सुंदर भावनाओं के साथ, एक वीतराग स्थितियों वाली भावना के साथ, त्याग की भावना के साथ, समर्पण की भावना के साथ राहुल का हाथ बुद्ध के हाथ में थमाते हुए कह रही हैं कि आप बनाइए इसे भी बुद्ध, ले जाइए उस महान लक्ष्य की ओर। इसको भी जीवन के उन बड़े लक्ष्यों को समझाइए जो आप समझ पाए हैं।
महात्मा बुद्ध के चित्त का आलंबन करके हम भी अपने चित्त की स्थिति को ऊंचा बना सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं, उस उस एकाग्रता तक पहुंच सकते हैं, सात्विकता तक पहुंच सकते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध का ही हम क्यों लें उदाहरण, हम यशोधरा का भी लें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से भी। योग दर्शन के व्यास भाष्य में ऐसी कोई बात ज्यादा विशेष लिखी नहीं है, जो बातें मैंने आपको बताई हैं। लेकिन शास्त्र पढ़ने का एक तरीका होता है कि हम अपने व्यवहारिक जीवन से ही उठा करके कैसे शास्त्र को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, और ये शास्त्र हमारे लिए वरदान बन सकता है। इस सूत्र से कोई बहुत बातें पता चल रही हैं आपको, अगर केवल सूत्र देखें और व्यास भाष्य देखें तो। लेकिन हम अपने आसपास की घटनाओं से, इतिहास की घटनाओं से, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं से, अपने गृहस्थ के जीवन से भी, अपने माता पिता के जीवन से, अपने गुरुओं आचार्यों योगियों के जीवन से, साधु संन्यासियों के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं यहाँ से। उनके चित्त का आलंबन करके अपने भीतर की स्थितियों को बड़ा उत्तम बना सकते हैं। कोई बड़ा तप नहीं लगता, इसमें अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो सब कुछ हमें उपासना साधना करनी होती है, वो भी करेंगे, वो आगे की बात है। लेकिन अभी मामला है अपने चित्त को स्थिति पद तक पहुंचाना। हमारा चित्त अभी एकाग्र तो बने, हमारा चित्त सात्विकता से युक्त तो बने, इसके लिए ही तो पहला प्रयास किया जा रहा है। तो चित्तों का आलंबन कैसे लिया जाता है, इसके लिए मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण रखने का प्रयास किया। आप भी खूब सारे उदाहरण ले सकते हैं, लंबी बातचीत हो सकती है इस पर, ढेर सारे उदाहरण हैं मेरे पास तो। लेकिन टटोलना आपको है, चित्तों तक मनों तक आपको पहुंचना है। और मजेदार बात यह है कि इस प्रकार मनों तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, दूसरों के मनों को, चित्तों को टटोलने की जो प्रक्रिया है, वो हमको इतना कुशल बना देती है कि सामने वाले व्यक्ति के कहे बिना उसके मन की बात को समझने की योग्यता हमारे भीतर बनने लगती है। सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। और ऐसे कितने सारे इंसिडेंट हमारे जीवन में होते हैं कि सामने वाले ने कुछ बोला और हम पहले ही कह देते हैं कि मैं यही सोच रहा था थोड़ी देर पहले कि आप यही बोलोगे, आप यही कहने वाले थे। मैं थोड़ी देर पहले यही सोच रहा था कि आपका कॉल आएगा। मैं थोड़ी देर पहले सोच रहा था कि आपका मैसेज आएगा। मैं यही सोच रहा हूँ, आप यही कहने वाले थे, यही कहोगे। खूब होता है ऐसा। लेकिन हम मनों तक पहुंचना तो सीखें पहले, हम दूसरों के मनों को टटोलें। अब जिसके जैसे मनों को टटोलेंगे, जिसका जैसा मन होगा, वैसी स्थितियां हमारे भीतर बनेंगी। किसी क्रांतिकारी के मन को देखेंगे तो हमारे भीतर क्रांतिकारी भाव उत्पन्न होंगे। किसी विषयी व्यक्ति के मन को देखेंगे तो हमारे भीतर भी विषय भोग की भावनाएं उत्पन्न होंगी। किसी वीतराग, किसी वैरागी, किसी साधु सन्यासी के मन को हम जाकर के टटोलेंगे, मन को देखेंगे कि मन कैसा है उसका, मन में क्या चलता होगा, क्या चल रहा है उसके। जब ऐसा देखने का अभ्यास हमारा हो जाएगा, हमारा मन स्वतः उधर बढ़ता चला जाएगा। ये स्वानुभूत प्रयोग है, ऋषियों के अपने खुद के प्रयोग हैं, हमको करना चाहिए। बहुत आसान सा उपाय है, सरल सा है। मैं तो कहता हूँ हलवे के जैसा है, बना बनाया हलवा रखा है हमारे सामने, खाना बाकी है, बनाना कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है जी, तो आज का विषय पूरा होता है। सभी का मैं बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग बड़ी एकाग्रता से सुन रहे हैं, स्थिति पद को बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और विशेष रूप से धन्यवाद परमात्मा का, जिन्होंने हमको इतना उत्तम विज्ञान प्रदान किया है। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।